नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोश शीतल राठी पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक लेकर आपके साथ आई हूँ। ये चैनल ही है पूरा टेक्निक्स के बेसिस पर, क्योंकि देखिए हमारे पास ना नॉलेज बहुत है लेकिन मेथड्स थोड़े से कम हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी ज्यादा मेथड्स आपको दूँ जिससे कि आपके लाइफ का हर एक एरिया जो है वो बिल्कुल कमल के जैसा खिल जाए। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। इससे यूथ भी परेशान है और स्पेशली जो है वो पेरेंट्स भी परेशान है या फिर बिजनेस ओनर भी परेशान है। जो भी, मुझे तो लगता है आजकल हर इंसान ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो ऐसा क्या हो कि इससे हमें निजात मिले, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन आए। राइट, तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ कि जिसको जस्ट आप 5 मिनट भी कर लो तो आप पूरे दिन की थकान निकाल सकते हो। कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो आपको, कितनी भी निगेटिव थिंकिंग क्यों ना हो रही हो आपको, आप उसमें से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। तो अब पहले तो इसे समझते हैं ये टेक्निक कैसे है, और आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगी कि उसे आपको डेली लाइफ में करना कैसे है, और आप अभी इसी वक्त अपने आप में चेंजेस भी देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस टेक्निक की तरफ। मैं बात कर रही हूँ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की। आज हम इमोशन से भाग रहे हैं, राइट। हम उस फियर को नहीं लाने देना चाहते, वो गुस्से को नहीं आने देना चाहते, लेकिन वो आ रहे हैं, वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी है। और बार 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 सिर्फ कोई ट्रिगर कर देता है और हम ट्रिगर हो जाते हैं, और हमें लगता है कि सामने वाले ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके वजह से मैं बार बार ट्रिगर हो रहा हूं। सो अब आप समझिए कि जब आप अगर बार बार ट्रिगर हो रहे हो, आपको एंजाइटी के अटैक्स आने लग गए हैं, या फिर आपका इमोशनल पेन बढ़ता जा रहा है, आपका दुख बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है आपको, आप बार 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 एक ही नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में चल रहे हो, तो अब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये सिर्फ अब माइंड लेवल पर नहीं रहा है, अब ये आपके बॉडी के एनर्जी सिस्टम तक भी चला गया है। और मैं आज आपको किस तरह से अपनी इस इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करना है, स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना है, जिससे कि आप इनर पीस तक पहुंच पाओ, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ये क्या करती है, एक ऐसी मेथड है जो माइंड बॉडी को हील करती है, साथ में साइकोलॉजी और एक्यूप्रेशर का ये कॉम्बिनेशन है। इस टेक्निक को 1990s में कैरी ग्रेग ने, जो कि स्टैनफोर्ड ट्रेन इंजीनियर थे, उन्होंने डेवलप किया। उनका ये मानना था कि जो भी निगेटिव इमोशंस आते हैं ना, उसका कॉज सिर्फ एक ही है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसमें कुछ तो डिस्टरबेंस आ चुका है। और इसी एनर्जी में अगर डिस्टरबेंस आ जाता है तो हमारे चक्रास भी जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। और हार्वर्ड स्कूल में भी जब ये रिसर्च किया गया तो उन्होंने भी ये पाया कि जब आप इस टैपिंग का यूज करते हो, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप प्रेस करते हो, तब आपके भीतर जो माइंड में जो एक फियर सेंटर है, जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, वो उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए हैं कि वो फियर सेंटर जो है उसकी एक्टिविटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, कम होने लग जाता है वो। और आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है, जो रिलीज हो रहा था बार 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 बार, वो भी कम होने लग जाते हैं। और इवेंचुअली जब आप इसे टैप करते रहते हो तब आपका माइंड अपने आप को इजी वे में काम कर लेता है, रिलैक्स कर लेता है। सो ये कैसे काम करता है, कोई भी आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप बोलते हो, और आप उसके साथ साथ अपने कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं बॉडी में जहां पर एनर्जी स्टक रहती है, अगर आप उस मेरिडियन पॉइंट्स पर टैप कर रहे हो और साथ में अपना प्रॉब्लम्स बोल रहे हो, तो प्रॉब्लम्स मतलब आपके जो थॉट्स चल रहे हैं या फिर कोई पेनफुल मेमोरीज हो रही है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप जब ये बात बोल रहे हो और टैपिंग कर रहे हो तो माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ये सेफ है, ये सेफ है। और जब ये सिग्नल जा रहा है तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम होने लग जाता है, एनर्जी ब्लॉक्स जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप सेफ होते हो तब स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस एक तो तब होता है बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कंफ्यूजन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं हो रही है, स्ट्रेस आपको तब होने लग जाता है। लेकिन जब आप टैप भी कर रहे हो और अपने लिए अच्छे पॉजिटिव बातें भी बोल रहे हो, तब आपका माइंड अपने आप को रिलैक्स फील करता है। आई होप कि अब आपको ये इसमें क्लैरिटी आ गई होगी कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी और साथ साथ में साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है और आपके
जो है एनर्जी सिस्टम, जो जहां जहां मैं ब्लॉक्स कह रही हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर्टिकुलर जगह पे जहां पर एनर्जी ज्यादा स्टक रहती है, जब हम उस पर काम करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे स्ट्रेस आता ही नहीं है, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करता हूँ, नहीं मैं निगेटिव सोचती ही नहीं हूँ। इससे क्या हो रहा है कि वो प्रॉब्लम तो जैसी की वैसी है ही है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उसे सप्रेस्ड कर रहे हो। और जब भी कोई चीज सप्रेस्ड होती है ना, एक लेवल तक आप उसे सहन कर पाओगे, लेकिन एक समय के बाद वो कोई ना कोई भयानक गंभीर बीमारी के रूप में आपको आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ मुझे स्ट्रेस होता है, यस मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, यस मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। ठीक है, अब आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको 0 to 10 में बताना है कि आप कितना स्ट्रेस महसूस कर रहे हो और यार कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जस्ट कमेंट में लिख के बताइए कि कितना आपको ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का, नेगेटिव थिंकिंग का, या स्ट्रेस का, या फिर आप इसके लिए ये भी कह सकते हो कि एंजाइटी का या डिप्रेशन का, जो भी आपका प्रॉब्लम है। जस्ट टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब सेकंड चीज आपको क्या करना है, सेकंड चीज आपको इसका एक जो है, इसे हम एक पॉइंट कहते हैं, इसका कराटे चॉप पॉइंट कहते हैं इसे। अब यहां पर टैपिंग करते हुए, ये 2 फिंगर्स का आपको यूज करना है, ये 2 फिंगर्स का यूज करते हुए यहां हम टैपिंग करेंगे। और इस कराटे चॉप पर टैपिंग करते हुए क्या स्टेटमेंट कहना है वो भी आप याद रख लें और अभी मेरे साथ कर भी लें, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट अभी के अभी देखने मिल जाएंगे। क्या कहेंगे आप इसे कि इवन दो, हालांकि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने माना कि मैं ये कर रही हूं, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर इंग्लिश में आपको कहना है तो इसे आप कैसे कहेंगे, इवन दो आई फील स्ट्रेस्ड एंड आई एम ओवर थिंकिंग अ लॉट, स्टिल आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। इसे हम 3 बार कहेंगे। हालांकि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अब हम दूसरे मेरिडियन पॉइंट्स पर जाएंगे, जहां पर हम अलग अलग बातों बोलेंगे, जितनी भी निगेटिव बातें आपके दिमाग में आ रही है उतने। सो पहला पॉइंट कौन सा है, आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है कि ये स्ट्रेस जो है मुझे अंदर से खा रहा है, बार 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 मुझे एक ही बात की निगेटिविटी आ रही है, मैं एक ही बात को बार बार माइंड में रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज मुझे सोने भी नहीं दे रही है, मुझे बहुत इरिटेशन भी हो रहा है, मैं सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। और इस स्ट्रेस में मेरे बॉडी का कंट्रोल भी मेरे हाथों से निकलते जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ये स्ट्रेस छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मैं ये स्ट्रेस छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं ये स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को हील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कौन से पॉइंट है अभी आपने मेरे साथ किया होगा, राइट? आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट, आईब्रो का एंड पॉइंट, आईज के नीचे का पॉइंट, नोज के नीचे का पॉइंट, और फिर यहाँ पर अपनी जो है चिन पर, उसके बाद में यहाँ कॉलर बोन में, और यहाँ पर आर्म पीठ पर, और उसके बाद में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको क्राउन चक्रा पे जाके बोलना है। ओके, अब अब क्या करेंगे कि अब आपने ये सारे नेगेटिव चीजें बोल दी, राइट? पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, सेफ जोन में डाल दिया अपने आप को कि मैं सेफ हूं क्योंकि मैं प्यार कर रहा हूँ। फिर आपने जो जो आपकी फीलिंग्स थी, जो जो आपके मन में विचार चल रहे थे, वो आपने बोल के इन पॉइंट्स पर टैपिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सेकेंड राउंड करना है, सेकेंड राउंड करना है पॉजिटिव राउंड। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ बोलेंगे। फिर से वहीं से शुरू करेंगे कि मैं शांत हूं, मैं शांत हो रही हूं, मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, मैं सेफ हूं, मैं पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं आराम से स्ट्रेस से बाहर निकल सकती हूँ, मैं डिसीजन लेती हूँ पूरी तरह से इसमें से बाहर निकलने का, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मुझे अपनी काबिलियत पर भी पूरा भरोसा है, मैं इमोशनली जो है बहुत स्ट्रांग हो रही हूँ,
मैं अलाइन हूं अपने इनर पीस के साथ। मैं पीस को चूज करती हूँ। मैं शांत रहने का चुनाव करती हूँ। मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है और मैं शांति को महसूस कर पा रही हूँ। मैं रिलैक्स हूँ। मेरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है और मैं इस रिलैक्सेशन को भी फील कर पा रही हूँ। मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है। इसे कैसे करना है ये मैं जान चुकी हूँ। जस्ट एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और माउथ से उसे रिलीज करेंगे। 1 more टाइम, लंबी और गहरी सांस और इसे रिलीज करेंगे। जस्ट अभी आप मुझे बताएंगे कि अब आपकी इंटेंसिटी कितनी है आपके स्ट्रेस की, जबकि हमने तो गिन के 2 या 3 मिनट किया है सिर्फ, राइट? तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि अब आपकी इंटेंसिटी कितनी है। देखा, सिर्फ कुछ मिनट्स में ही आपका स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो जाता है। और जब आप इसको और 2-3 बार रिपीट करते हो ये राउंड को, 1-2 बार ज्यादा निगेटिविटी है तो 2-3 बार जो है वो निगेटिव वाले वर्ड्स बोल बोलकर, और फिर बाद में जो लास्ट राउंड है वो पॉजिटिव वर्ड्स का बोलकर आप इसे कर सकते हो। आप इससे स्ट्रेस से, एंजाइटी से, इमोशनल कोई भी ब्लॉक है उससे, या फाइनेंशियल कोई ब्लॉक है, रिलेशनशिप का कोई भी इशू है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम किस चीज की वजह से आ रही है हमारे पास, और पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास कोई ना कोई निगेटिव इमोशन है। और जब हम उन निगेटिव इमोशंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है, मे बी वो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, या फिर जो है हमारा मनी एरिया है, तो उसमें से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सो जस्ट इसे ट्राई करके देखें। गैरी ने कहा था कि ट्राई इट ऑन एवरीथिंग, हर चीज पर आप इसे ट्राई करके देखिए और आप देखोगे कि अलग अलग चीजें आपके लिए ओपन हो जाएगी। अगर आप 40 डेज तक हमारे साथ ईएफटी करना चाहते हो तो यूट्यूब पर 40 डेज का पूरा सीरीज हमने बनाया हुआ है ईएफटी टैपिंग का, और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है। तो जरूर 40 डेज तक का अपने लिए चैलेंज लीजिए और हर दिन इस टैपिंग को करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके काफी इमोशनल लेवल के जो ब्लॉकेजेस है वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलें। सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत बार हमें वो मिलते नहीं है। तो छोटे छोटे सॉल्यूशन है पर इतने पावरफुल है, इतने काम के हैं। और जब आप ये किसी को भेजते हो, किसी के साथ शेयर करते हो और वो भी इसे करके अनुभव करता है तो ब्लेसिंग आप ही को मिलती है। तो thank you so much. Have a great day. Enjoy your day. And don't forget to subscribe this channel for emotional healing tools, for mind tools, for mindset shifting, and for transformational techniques. Bye bye. See you in the next